हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत कालीन जो अधिकारी थे और जो उनके कार्य थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न भी आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है वजीर। वजीर की बात करते हैं तो जो देखिए रेवेन्यू विभाग था ना, राजस्व विभाग था, उसका प्रधान होता था वजीर। फिर आता है नायब वजीर। नायब वजीर कौन था? तो नायब वजीर था कि अगर वजीर अपने कार्यों को करने में असक्षम है या उसकी मृत्यु हो जाती है अकाल, तो उसकी जगह पे कौन काम करेगा? वो नायब वजीर करेंगे। यानी कहने का मतलब है वजीर का जो पद है वहां पे वो उस वक्त प्रेजेंट नहीं है, तो उसके कार्यों का निर्वहन नायब वजीर करेंगे। वही काम जो कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो वैसा ही समझिए, वजीर राजस्व विभाग का प्रधान और नायब वजीर कौन होता था? वजीर की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को देखता था। ठीक है, मुशर्रिफ ए मुमालिक क्या होता था? देखिए, जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है उसको देखता था। मुशर्रिफ ए मुमालिक महालेखाकार उस समय सल्तनत काल में मुशर्रिफ ए मुमालिक कौन होता था? जो महालेखाकार। जैसे अगर हम वर्तमान की बात करें तो आपने महालेखा ये पढ़ा होगा, महालेखा परीक्षक कैग, है ना? तो जो कैग है, जैसे कि कैग के बारे में मैं बात करूं तो 148 से 151 अनुच्छेद में दिया हुआ है ना कैग। ये जो कैग होता है ना, वैसा ही समझिए उस समय पे मुशर्रिफ ए मुमालिक था, महालेखाकार। यानी कि आय और व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? ये रखते थे मुशर्रिफ ए मुमालिक, जो अभी आपके कैग करते हैं। ठीक है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। वैसा ही इसको समझिए, इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा मुशर्रिफ ए मुमालिक। फिर आता है नाजिर। देखिए, याद रखिएगा, अभी आपने देखा वजीर, वजीर के बाद आया है नायब वजीर। नायब वजीर क्या करता था? वजीर की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता था, जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया आपको बहुत ही अच्छा अभी के परिप्रेक्ष्य में, कि जैसे राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है तो उनके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे। वैसे ही मुशर्रिफ ए मुमालिक जो महालेखाकार है, जैसे मैंने अभी वर्तमान में बताया, जो आपके कैग है। ठीक है, वैसा ही मुशर्रिफ ए मुमालिक क्या करते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर का जो लेखा जोखा, आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, वो उनके पास होता है। तो मुशर्रिफ ए मुमालिक अगर ये इनके मतलब कि इनके कार्यों में हेल्प करने के लिए, मतलब एक तरीके से सहायक। ठीक है, तो सहायक कौन है? मुशर्रिफ ए मुमालिक का सहायक नाजिर है। ठीक है, तो नाजिर का नाम याद रखिएगा। तो हमने चार देखा, वजीर, नायब वजीर, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, वजीर और नायब वजीर। वजीर कौन है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का प्रधान है। फिर आइए मुशर्रिफ और फिर नाजिर कर लीजिए। मुशर्रिफ कौन है? इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि आय और व्यय का जो लेखा जोखा रखते हैं, जैसे वर्तमान में आपके कैग है। ठीक है, इनकी हेल्प के लिए नाजिर एक पद रखा गया था। ठीक है, एक पद था नाजिर, जो कि मुशर्रिफ ए मुमालिक का सहायक होता था। फिर आता है मुस्तौफी। मुस्तौफी ए मुमालिक क्या करते हैं? देखिए, जो लेखा और जोखा होता था ना, ठीक है, डेटा ऑडिटिंग होती है। ठीक है, तो वैसा ही मुस्तौफी ए मुमालिक क्या करता था? मुशर्रिफ जो कार्य करेगा ना, उसके कार्यों की जांच करना, मतलब जो लेखा जोखा होता था उसकी जांच पड़ताल करना, वो किसका काम था? क्या नाम है? मुस्तौफी ए मुमालिक का काम था। तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि ये चीजें अब आपको नहीं भूलेंगी। वजीर, नायब वजीर। वजीर शब्द याद रखिएगा किससे है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी राजस्व विभाग से है। अगर वजीर नहीं है तो नायब वजीर काम करेंगे उनकी जगह। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मुशर्रिफ की बात की, जो कि कैग से मैंने रिलेट किया। कैग यानी कंप्ट्रोलर जो है ना, महालेखा परीक्षक जो है। तो मुशर्रिफ का काम क्या था? आय और व्यय का लेखा जोखा रखना। मुशर्रिफ ए मुमालिक की सहायता के लिए, हेल्प के लिए एक और पद था नाजिर। ठीक है, मुशर्रिफ ने जो भी लेखा जोखा था उनके द्वारा किया हुआ, उसकी जांच पड़ताल करना, उसके लिए एक और पद था, नाम था उसका मुस्तौफी। ठीक है, तो मुस्तौफी ए मुमालिक। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए, चलिए। फिर आता है मजुमदार। मजुमदार जो थे वे क्या करते थे? देखिए, उधार दिया गया जो धन था ना, अगर उधार दिया गया अब वापस ही नहीं आया तो ऐसे तो मतलब ठीक नहीं होगा। देखिए, बैंक आप सुनते होंगे ना कि बैंकरप्ट हो गया, यानी बैंकों ने बैंक क्या करता है? लोगों को पैसे देता है। ठीक है, बैंक ने तो पैसे दे दिए, अब बैंक के पास वापस पैसे ही नहीं आए हैं।
बैंक ने लोन दिया, बैंक के पास वापस नहीं आया तो बैंक क्या होगा, बैंक तो बर्बाद हो जाएगा। वैसा ही समझिए मजूमदार क्या करता था, उधार दिए गए धन का और आय और व्यय का हिसाब रखता था कि किसको किस डेट पे पैसे किससे लेने हैं, किसको उधार गए हैं, किससे वापस आ गए, ये सारी चीजें इनके पास, इन सब का डिटेल मजूमदार के पास होता था। तो ये बात समझ में आ गई ना। आरिफ ए मुमालिक की अगर हम बात करें तो आरिफ ए मुमालिक क्या करता था कि सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। सैन्य विभाग जो होता था तो उसका प्रमुख अधिकारी सल्तनत काल में कौन होता था, आरिफ ए मुमालिक। आरिफ ए मुमालिक, ठीक है। खजांची, अक्सर आप सोचते होगे लोग कई बार मतलब टॉन्ट भी मारते हैं, अरे खजांची बन रहे हो क्या, अगर है ना पैसे को लोगे तो खजांची जब भी शब्द आएगा तो आप समझ लीजिएगा पैसों से ही रिलेटेड है। अरे वो तो खजांची है, पहले आपने मूवीज में भी देखा होगा खजांची है पिताजी, है ना। तो खजांची मतलब जो कोषाध्यक्ष होता था ना उसके रूप में कार्य करता था। कोषाध्यक्ष को क्या बोलते थे, खजांची या खजीन बोलते थे, ठीक है। दीवाने इंशा की अगर बात करें तो याद रखिएगा इसमें जो पत्र व्यवहार वगैरह, ध्यान से सुनिए, दीवाने इंशा, सुल्तान की घोषणाओं और पत्रों का मसविदा तैयार किया जाता था, ठीक है। तो दीवाने इंशा विभाग था। दीवाने रसालत की बात करें, विदेशों से पत्र व्यवहार और विदेशों से जो राजदूत थे ना उनकी देखरेख, तो इसके लिए क्या था, दीवाने रसालत था। दीवाने इंशा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर आता है नाइब। नाइब की अगर बात करें, इस पद का सर्वाधिक उपयोग किसने किया, बलबन ने, ठीक है। बलबन इल्बारी तुर्क, ठीक है। उलुग खां से, उलुग खां के नाम से पहले जाना जाता था, बाद में बलबन उपाधि ली, ठीक है। तो नायब याद रखिएगा। सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर, धर्म और दान विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है। सद्र उस सुदूर, धर्म और जो दान का डिपार्टमेंट था ना उसका जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे सद्र उस सुदूर। काजी उल काजात, देखिए सल्तनत काल में जो सुल्तान था वो न्याय व्यवस्था का सबसे मतलब सर्वोच्च अधिकारी होता था, सर्वोच्च वही होता था, सर्वशक्तिमान वही होता था। अगर उसके बाद बात करें कि कौन सा पद था तो वो था काजी उल कजात का। तो सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, काजी उल कजात, ठीक है। बरीद ए मुमालिक की बात करें तो बरीद शब्द जब भी आएगा गुप्तचर से ही आप रिलेट करेंगे। गुप्तचर यानी कि जो मतलब मेलों में घूमती थी, इधर उधर घूमती रहती थी और गुप्त तरीके से लोगों पे नजर रखती थी, ठीक है। तो गुप्तचर विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था उसे क्या बोलते थे, बरीद ए मुमालिक। प्रधान अधिकारी बरीद ए मुमालिक। दीवाने इंशा, फिरोज शाह तुगलक जो था उसके काल में इसका स्तर मंत्री का नहीं रह गया था, ये भी याद रखिएगा, दीवाने इंशा, ठीक है। फिर आता है वकील ए दर। वकील ए दर की बात करें, शाही महल और सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेवाएं थी ना उसकी देखरेख करता था, ठीक है। शाही महल और सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेवाएं थी उनकी देखरेख कौन करता था, वकील ए दर। फिर आता है अमीर ए हाजिब, सुल्तान से मिलने वाले की जांच पड़ताल। अब सुल्तान के पास कोई मिलने जा रहा है तो इतना आसान थोड़ी होता है, उसकी पूरी बकायदा जांच पड़ताल की जाती थी ताकि सुल्तान को कोई नुकसान ना पहुंचे। वैसे देख लीजिए अभी किसी अधिकारी से आप मिलने जाते हैं या किसी मंत्री से तो पहले आपकी जांच पड़ताल होगी तभी वहां तक जा पाएंगे, ठीक है। ओके, सर ए जानदर। सर ए जानदर सुल्तान के अंगरक्षकों का अधिकारी होता था, सर ए जानदर, ठीक है, सुल्तान के अंगरक्षक का अधिकारी। अमीर ए आखूर और शाहना ए पील। अमीर ए आखूर तो सबको पता है लेकिन ठीक है याद रखिएगा, आखूर इंपॉर्टेंट है। अश्वशाला का अध्यक्ष और शाहना ए पील क्या था, हस्ती शाला का अध्यक्ष, हाथियों का, ठीक है। अमीर ए सदा। अमीर ए सदा क्या था, एक शहर या फिर 100 गांवों का जो प्रधान होता था, जो ये क्या कहते हैं शासन को देखता था, नॉट प्रधान, शासन को देखता था, ठीक है, उसको बोलते थे अमीर ए सदा। एक शहर या 100 गांव का जो शासन देखता था। तहे अल एवं यजकी। तहे अल एवं यजकी ये कौन थे, गुप्तचर होते थे, मतलब गुप्त तरीके से शत्रुओं पे नजर रखते थे। अमीर ए दाद कौन था, अपराधियों को पकड़ने वाला अमीर ए दाद कहलाता था। अपराधियों को पकड़ने वाला अमीर ए दाद कहलाता था। ख्वाजा बलवन, ठीक है, मुक्ति बली के कार्यों का निरीक्षण करता था, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो ये हमने सल्तनत कालीन अधिकारी और उनके कार्यों को देखा। बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न आते हैं और हर परीक्षा में आपको दिख जाएंगे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब खुश रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।